बनी इसराइल के एक आदमी, कुछ रवायात में आदमी का, कुछ में औरत का तस्करा है। नेक औरत, तहज्जुद गुजार औरत, उसको अजाब हुआ क्यों? एक बिल्ली की वजह से। बिल्ली को बांध दिया, भूखी प्यासी मर गई। इसी वजह से उसकी तहज्जुद गई, उसके नेक अमाल गए, उसको सजा मिली, जहन्नम में झोंका गया। क्यों? हक पामाल किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौका पर जा रहे थे। एक जगह रास्ते में जहां से लश्कर गुजरना था, वहां एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल की ड्यूटी लगाई कि तुम यहां खड़े रहो, जब तक लश्कर गुजर ना जाए, ख्याल रखना कोई इसके बच्चों को रौंद ना डाले, इस कुतिया को रौंद ना डाले। हुकूक का तहफ्फुज किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने सिर्फ निशाना बाजी के तौर पर किसी भी जानवर को मार दिया, चिड़िया की मिसाल दी, चिड़िया को मार दिया सिर्फ निशाने के लिए कि देखता हूं मेरा निशाना पक्का है कि नहीं, शिकार करना मकसूद नहीं था, उसको खाना मकसूद नहीं था, तो क़यामत वाले दिन ये चिड़िया अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगी और कहेगी कि मेरा खून इसने नाहक बर्बाद किया, खा लेता मैं किसी ठिकाने लग जाती, इससे मुझे किसास दिलवाया जाए। हुकूक का तहफ्फुज किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो राह चलने वालों को कहा कि रस्ते का हक अदा करो। रस्ते का हक क्या है? बीच में ना चलो, दरमियान में ना चलो, और औरतों को तो खुसूसी तौर पे कहा कि तुम रस्ते के एक साइड पे होके चला करो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि उसके बाद फिर इतना दीवार के करीब होके औरतें चला करती थी, बाज़ औक़ात दुपट्टा दीवार के साथ फंसता था। जबकि आजकल क्या है, वो चौड़े होके चल रहे होते हैं और अगर कोई हारन बजा देना गुस्से से देखते हैं, ऊपर थोड़ा रास्ता है, ये कहेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हम बीच में चल रहे। और अगर और मामला औरतों का आ जाए, खुसूसन बाजार में या रास्ते पे, उनको तो बंदा कह भी कुछ नहीं सकता। वो तो बिल्कुल ऐसे चल रही होती हैं जैसे रास्ता बना ही इनके लिए है, किसी और ने चलना नहीं। क्यों? बहुत सारी बातें शायद आप हजरात भी पहली बार सुन रहे हो कि अच्छा ऐसे अहकामात हैं। माशरत तो कभी हमने सीखी नहीं है। रास्ते के अंदर किसी जगह सायादार दरख्त है, वैसे सायादार दरख्त है, उस साये के नीचे पेशाब पखाना करने से अल्लाह के नबी ने मना किया। क्यों? कोई मुसाफिर बैठ सकता है, उसको अजियत होगी। ये जो संगे मील लगे होते हैं ना, बुर्जियों पे पहले लिखा होता था, अब तो बोर्ड लगे होते हैं ना, फलां शहर इतने किलोमीटर, फलां इतने किलोमीटर, तीर का निशान दिया होता है। ये संगे मील को अगर किसी ने मिटा दिया या तोड़ दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा बयान की, फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन्नासी अजमाइन, इसके ऊपर अल्लाह की लानत, इसके ऊपर फरिश्तों की लानत, इसके ऊपर सारे इंसानों की लानत। हम समझते नहीं, बल्कि इश्तिहार ना नुमाया करके उसके ऊपर लगा देते हैं कि सबकी नजर पड़ेगी, नीचे जो कुछ हिदायत हैं वो जाएं भाड़ में। हुकूक का तहफ्फुज किया है। क्यों? इससे चलने वालों को, मुसाफिरों को अजियत होगी, उनको पता नहीं चलेगा। जहां निशानदही कर रखी थी अब उनको पता नहीं चलेगा। ये अजियत पहुंचाना ये कोई मामूली मामला नहीं है। हमारे यहां तो इसको दफ्तर में, गली मोहल्ले में, पड़ोस में, क्लास में, दुकानों पे किसी की छेड़ बना ली जाती है, उसको छेड़ा जाता है। किसी को पता ना होना उसको बुला के कहा जाता है, वो जो बंदा बैठा है ना उसके पास से गुजरते हुए यूं कहना, फिर ये उसकी छेड़ है। उसको गुस्सा आता है, वो बुरा भला कहता है, फिर हाथों पे हाथ मार के हंसते हैं, फिर उससे भी पूछते हैं देखा फिर आपस में क्या कहते हैं, बड़ा मजा आया, और अल्लाह की फिटकार बरस रही होती है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ऐबजोई करने वाला, तानाज़नी करने वाला। अगर कोई लंगड़ा है, लंगड़ा के चलता है, लंगड़ा है, लंगड़ा के चलता है, उसको मुंह पे कह दिया ओए लंगड़े, ये लुमज़ के ज़िमन में आ गया, इसने तौहीन कर दी उसकी। हजरत सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका कद कदरे छोटा था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्से में किसी बात पे गुस्सा हुई तो उनको कह दिया, तज़किरा उनका चल रहा था, अच्छा वो ठीक नहीं। एक रवायत ये है, एक में यूं है इशारा कर दिया कि वो छोटे कद वाली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुमने इतनी कड़वी बात की है कि अगर दुनिया के समंदरों में इसको डाल दिया जाए और कुछ रवायात में इसका कतरा डाल दिया जाए तो दुनिया के समंदर कड़वे हो जाएं इसकी कड़वाहट से। इतनी कड़वी बात है। और हमने इसको तो गुनाह समझा ही नहीं है। दूसरों को छेड़ना, इसको तो हम इंटरटेनमेंट समझते हैं, बल्कि ऐसे क्लिप दूसरों को भी फॉरवर्ड करते हैं। वो अंग्रेजों के मुआशरे में इसको इंटरटेनमेंट समझा जाता है। जाते जाते पार्क में किसी को अचानक से डरा देना। जंगे खंदक के मौका पर हजरत
زید غالباً سو رہے تھے, ان کی تلوار کسی نے اٹھا لی, وہ ڈر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا صحابہ کو کہ تمہیں کس نے حق دیا اپنے مسلمان بھائی کو ایسے ڈراؤ, ایسے پریشان کرو. اور جب یہ باتیں بیان کی جائے نا, ذہن میں پتہ ہے کیا چل رہا ہو, اتنی سختیاں اسلام میں, اتنی سختیاں نہیں ہیں, اتنا زیادہ تحفظ ہے اسلام میں. اس کو یوں بھی تو سوچا جا سکتا ہے, اسلام نے اتنا تحفظ کیا حقوق کا, اتنا زور دیا اس بات پہ, لیکن اسلام کی اس بات کو منفی انداز میں پیش کر دیا جاتا. اور ہمیں تو یہ باتیں ایسی اجنبی لگنے لگ گئیں کیونکہ معاشرت, اخلاقیات, معاملات, اس کو تو ہم نے دیس نکالا دے دیا.